रतनगढ़ गांव में इस समय बड़ा भयानक अकाल पड़ा था। खेतों में दरारें पड़ चुकी थीं और कुएं सूख चुके थे। लोग पानी की एक एक बूंद को तरस रहे थे। ऐसे ही कठिन समय में एक गरीब किसान मोतीराम अपने गांव को छोड़कर काम की तलाश में निकल पड़ा। कई दिनों तक चलने के बाद वह सूरजपुर गांव पहुंचा। वहां उसका कोई ठिकाना नहीं था। भूख और थकान से उसका शरीर जवाब देने लगा था। तभी उसे एक बड़े घर के सामने बहुत सारी गाय भैंसें दिखाई दी। यह घर था मोहनलाल सेठ का, जो गांव का सबसे अमीर किसान था। मोतीराम ने हिम्मत जुटाई और सेठ से मिलने चला गया। सेठ जी, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल के कारण सब कुछ उजड़ गया है। क्या आपके यहाँ मुझे कुछ काम मिल सकता है? अरे अरे, तुम्हारी हालत देखकर तो लगता है कई दिन से भूखे हो। एक काम तो है मेरे पास, लेकिन वो आसान नहीं है। सेठ जी, मैं कोई भी काम कर लूंगा, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए। ठीक है, मेरे पास 50 गायें और 50 भैंसें हैं। सुबह शाम उनका गोबर निकालना, चारा पानी देना तुम्हारा काम होगा। महीने के आखिर में 400 रुपए और 2 वक्त का खाना मिलेगा। मैं तैयार हूँ सेठ जी, बस एक विनती है। क्या मैं गौशाला में रह सकता हूँ? मैं नया हूँ और यहाँ मेरा कोई ठिकाना नहीं है। सेठ कुछ पल सोचता है और फिर मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, रह लो। मेहनती लगते हो तुम। उस दिन से मोतीराम ने वहीं रहकर अपना काम शुरू किया। वह सुबह सुबह उठकर जानवरों की सेवा में लग जाता, समय पर चारा डालता, पानी पिलाता और गौशाला की सफाई रखता। कुछ ही महीनों में सेठ को उसकी ईमानदारी और लगन पसंद आने लगी। एक दिन मोहनलाल सेठ ने कहा, मोतीराम, तुम्हारा काम देखकर मन खुश हो जाता है। दूध की मात्रा भी बढ़ी है, इसलिए आज से तुम्हारी तनख्वाह 2 गुनी पूरे 800 होगी। मोतीराम के चेहरे पर खुशी झलक आई। धीरे धीरे उसने पैसे बचाने शुरू कर दिए और कुछ सालों में अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली। अब आखिर अपने घर में चैन से सो सकूंगा। गौशाला की गंध तो नाक में बस गई थी। कई साल ऐसे ही बीत गए। मेहनत और ईमानदारी से उसने कुछ 1000 रुपए जमा कर लिए, लेकिन अब गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी थीं। एक रात वह चिंतित होकर सेठ के पास गया। सेठ जी, मेरे पास कुछ पैसे जमा हैं। डर लगता है कहीं चोरी ना हो जाए। दिन भर मैं आपके यहाँ काम करता हूँ, घर खाली रहता है। सही कह रहे हो, आजकल चोरों का आतंक है। तुम चाहो तो अपने पैसे रघुवंशी बाबू, हमारे गांव के जमींदार के पास रख दो। वो बहुत ईमानदार माने जाते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं कल ही जाकर उनसे बात करता हूँ। अगले दिन मोतीराम रघुवंशी बाबू के महलनुमा घर पहुंचा। कौन हो तुम? मुझे जमींदार जी से मिलना है, कुछ जरूरी काम है। ठीक है, अंदर जाओ। नमस्ते रघुवंशी बाबू, मैं मोहनलाल सेठ के यहाँ काम करता हूँ। मेरे पास 5800 हैं, जिन्हें मैं आपके पास सुरक्षित रखना चाहता हूँ। रघुवंशी बाबू मुस्कराते हुए, वाह, तुमने मेरे बारे में अच्छा सुना है, इसलिए आए हो। निश्चिंत रहो, तुम्हारे पैसे यहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। मोतीराम ने पैसे सौंप दिए और चैन की सांस ली। लेकिन वक्त बीतता गया। 2 साल गुजर गए। अब मोतीराम ने सोचा कि वह अपनी मेहनत से जमीन खरीदकर खेती शुरू करेगा। इसीलिए वह पैसे वापस लेने के लिए रघुवंशी बाबू के घर गया। जमींदार जी, मैं मोतीराम हूँ। आपने मेरे 5800 संभाल कर रखे थे। कौन मोतीराम? मुझे कुछ याद नहीं। मेरे पास सबका हिसाब कागज पर होता है। तुम्हारे कोई दस्तावेज हैं क्या? जमींदार जी, मैंने आपकी ईमानदारी पर भरोसा किया था। कागज तो नहीं है, पर झूठ बोलता है। मुझे फंसाना चाहता है तू। अरे पहरेदारों, इसे बाहर निकालो। पहरेदारों ने उसे बुरी तरह पीटा। खून से लथपथ मोतीराम किसी तरह अपने घर लौट आया। 2 दिन तक दर्द से कराहता रहा। जब मोहनलाल सेठ को ये बात पता चली, वह खुद उसके घर पहुंचा। मोतीराम, तुम्हें किसने मारा? रघुवंशी बाबू ने। मैंने अपने पैसे मांगे तो कहने लगे कि कोई सबूत नहीं है।
हे भगवान, मुझे अफसोस है, मैंने ही तुम्हें वहां भेजा था, लेकिन मैं तुम्हारे पैसे दिलवाऊंगा। सेठ ने मोतीराम के कान में एक तरकीब फुसफुसाई। अगले दिन वह बहुत बड़ा सूटकेस लेकर रघुवंशी बाबू के घर पहुंचा। बाबूजी, मैं बाहर के राज्य व्यापार करने जा रहा हूँ। यहाँ लगभग 50 शून्य है। डर है कि चोरी न हो जाए। क्या आप रख सकते हैं? अरे क्यों नहीं, आपके पैसे तो मेरे घर में सबसे सुरक्षित रहेंगे। तभी दरवाजे पर मोतीराम आ गया। रघुवंशी बाबू जल्दी से, अरे मोतीराम, अच्छा हुआ तुम आए, मुझे तुम्हारे पैसे याद आ गए थे। लो, अपने 5,800 ले जाओ, उस दिन कुछ गलतफहमी हो गई थी। मोतीराम ने चुपचाप पैसे ले लिए और चला गया। सेठ मुस्कराकर, वाह जमींदार जी, आप तो वाकई ईमानदार निकले। तभी सेठ का नौकर दौड़ता हुआ आया। मालिक, अब आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, व्यापारी खुद गांव आ रहे हैं। अरे वाह, तो अब पैसे अपने साथ ले जाऊंगा। रघुवंशी बाबू, अगली बार जरूर आपके पास रखवाऊंगा। इतना कहकर वो सूटकेस उठाकर चला गया। अरे ये क्या हो गया, ये तो दोनों हाथ से गया। मोतीराम के पैसे भी गए और सेठ के भी नहीं आए। बाहर खड़ा मोतीराम मुस्कुराया। धन्यवाद सेठ जी, अगर आप ना होते तो मेरी मेहनत की सारी कमाई डूब जाती।